क्रिकेट के मैदान में सरेंडर से पहले दुनिया पाकिस्तान को रणभूमि में भी घुटने टेकते हुए देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 3 दिन में ही दिन में तारे दिख गए। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे छिपकर अपनी हार पर पर्देदारी की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान को रुस्वा होने से बचा नहीं सके। जो ट्रंप भारत को आंख दिखा रहे थे वो भी नरम पड़ गए हैं। पीएम मोदी को उन्होंने उनके जन्मदिन की बधाई दी और नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि वो अद्भुत काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India. न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के हर छोटे बड़े नेता ने सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन का संदेश भिजवाया है, जिस तरह पुतिन ने भी संदेश देकर जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली सबसे पहली बधाई की है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को मंगलवार रात 10:53 पर फोन किया, जन्मदिन की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रात 11:30 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की फिर जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा कि अभी मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वे अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई बधाई का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थैंक यू मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 17 जून को बातचीत हुई थी। ये वही बातचीत थी जब 35 मिनट की बात के दौरान नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ कहा था कि सीज फायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ, न कि अमेरिकी दखल से। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। इस कॉल के बाद ट्रंप ने भारत पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी तक करार दिया और भारतीय व्यापार नीति को निशाने पर लिया। इसके बाद ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ की घोषणा की और दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। नरेंद्र मोदी के चीन जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि लगता है हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन ट्रंप के ये सारे पैंतरे बेकार चले गए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जिस तरह से उन्होंने यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया समेत बाकी देशों को झुकाया, वो भारत को भी झुका लेंगे। दबाव बनाने के लिए ट्रंप के सहयोगियों ने भी भारत के बारे में रोज ऊट-पटांग बातें कही, लेकिन भारत अड़ा रहा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ के चलन की बात करके डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को आड़े हाथों लिया। अमेरिका को संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में पहली बार चीन चले गए।
मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ तस्वीर ने अमेरिका में हलचल मचा दी। ट्रंप पर भारत को नाराज करने और यहाँ तक खोने के आरोप लगने लगे। ट्रंप भी इसी के बाद दबाव में आए और उन्होंने अपने सुर बदल दिए। ट्रंप समझ गए कि भारत दबाव में आने वाला नहीं, इसलिए उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। भारत से ट्रेड डील की बातचीत दोबारा शुरू करनी पड़ी। अमेरिका की टीम भी भारत आ गई और ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन भी घुमा दिया। जबकि एक जर्मन अखबार ने पिछले महीने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। इस तरह जिन ट्रंप को लेकर भारत में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया गया और उनके झुकने के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका और ट्रंप के तेवर में आई नरमी ने बता दिया कि अमेरिका को झुकाया जा सकता है, बस झुकाने वाला चाहिए।